सुप्रभात। आज हम आरोह भाग 1 से हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता आत्मपरिचय के बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के प्रवर्तक रहे हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ। प्रयाग में जन्म हुआ। एक साधारण कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अभावों की छत्र छाया में सारी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उन्हें उच्चतर पढ़ाई की। सन 1939 के आसपास एक काशी विश्वविद्यालय आ गए और वहीं से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में इन्होंने अंग्रेजी में पीएचडी कर ली। ये एक प्रतिभावान थे, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर सुशोभित किया। ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए और स्वतंत्र लेखन लिखने लगे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी, उनमें मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जड़ों के टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनकी प्रमुख कविता की पुस्तकें थी। इन्होंने आत्मकथा भी लिखे 4 खंडों के रूप में। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और कुछ पुस्तकें ऐसी थी उनका विदेशी भाषाओं की थी, उनका हिंदी में अनुवाद किया, जैसे हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी। इन सब का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। उनका सारा जीवन है वो श्रम साधना करते रहे, ये साहित्य की साधना करते रहे। बच्चन सौंदर्य पाशक, हृदय के रूप में उल्लास, आनंद और भवावेश से मुग्ध प्याली में हला को उड़ेलने का प्रयास करते हैं। वह अपने अनुभव हैं जीवन के, उनको बहुत ही सहज भाव से अभिव्यक्त करने में कवि का कर्म मानता है। उनका मानना है कवि का ये दायित्व है, कवि का ये कर्म है कि अपने जो मन के भाव हैं, अपने मन के विचार हैं, उनको सहजता से वो पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाए। वे मानव हृदय के मर्मज्ञ हैं, रस सिद्ध हैं, गायक हैं, भावधनी कवि और युग प्रबुद्ध संदेशवाहक। आत्मजयी संकल्प से दृढ़ निश्चयी हैं वो कि किस तरह वो आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। इसलिए उनके भावों में आकुलता है, संगीत का माधुर्य है जो पाठक की सहज समझ में आ सकता है। उनकी भाषा बहुत ही सरल है, सहज है। कहीं कहीं संस्कृत के शब्द भी मिल जाएंगे, तद्भव भी मिल जाएंगे, और लेकिन भाषा उर्दू निष्ठ है, उर्दू के शब्द ज़्यादा ऐसे मिलेंगे। उनका वर्णन है जो रोचक प्रदान है, बड़ी रोचकता शैली में लिखते हैं, भावमयी आत्मकथात्मक रूप में लिखते हैं। वो सजीव बिंबु का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम जो कविता पढ़ेंगे, आत्मपरिचय। कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। कवि जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति एकदम सचेत है कि मेरे जीवन के कौन से कर्म मुझे करने हैं, मेरे जीवन के मुझे कौन से दायित्व हैं, मेरे जीवन के कौन से काम हैं, उन सब के बारे में वो बता रहा है। कवि पहले पद में कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जग के प्रति, संसार के प्रति अपने प्यार को दर्शाना चाहता है। कवि कह रहा है कि वह है जो संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। संसार में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, वो अपने प्यार को दर्शाते हुए कहते हैं इस संसार में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है, इस सांसारिक जीवन से। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं,
बहुत समस्या है, बहुत कष्ट हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में इस जीवन को वो बोझ के समान समझता है, फिर भी वो इस जीवन से प्यार करता है। इस जीवन में जो प्यार है उस प्यार को सभी से बांटना चाहता है। कभी कहता है मैं सबके लिए प्यार लेकर के घूमता हूं, प्यार का मतलब स्नेह लेकर के घूमता हूं। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। इस जीवन में बहुत सारी आशाएं भी हैं, बहुत सारी निराशाएं भी हैं, दुख भी हैं, सुख भी हैं। दुख आया है तो सुख भी आएगा और सुख आया है तो दुख भी आएगा। वह इन सबसे संतुष्ट है। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए घूमता हूं। कवि कह रहा है कि सांसों के तार हृदय में, हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए, सांसों के तार चल रहे हैं, जिसे किसी ने छूकर जंकृत कर दिया है, यानी कंपित कर दिया है, हृदय को झकझोर दिया है। यहां किसी ने कवि के प्रिय का प्रतीक बताया है। वह प्रिय उसकी प्रेमिका भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है। कवि कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, अपना जो प्रिय है उसके प्रति तन्मयता से प्रेम व्यक्त करे, उसे अपना स्नेह दे, उसे अपना प्यार दे। वह अपने जीवन में प्रेम की ललक को लेकर के घूम रहा है। कवि का मानना है कि दूसरों को प्यार देने से वह अपना जीवन जी रहे हैं, यानी कि दूसरों को अपना जीवन जीने के लिए क्या है, दूसरों को स्नेह दे रहा है। अर्थात अपनी सांसों की दो तारों को वो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से चला रहा है। अपनी सांसों को, अपनी सांसें चल रही है वो इसलिए चल रही है कि दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से उन्हें प्रेम दे रहा है, सहज रूप से उन्हें चाह रहा है। उसके हृदय में दूसरों के लिए परोपकार की भावना, प्रेम की भावना है, सर्वस्व निछावर करने की भावना है, सर्वस्व लुटा देने की भावना है। यहां कभी प्रेम बांटने की बात कह रहा है, प्रेम की बातें करना, प्यार का संदेश फैलाना, ये सब कवि के जीवन का एकमात्र गुण रह गया, ये लक्ष्य रह गया है। कवि ने आम बोलचाल की भाषा में अपने प्रेम की भावनाओं को यहां पे व्यक्त किया है। फिर कवि कह रहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कवि आगे कह रहा है कि मेरा मन है जो प्रेम रूपी शराब पी करके, प्रेम रूपी मदिरा पी करके, प्रेम रूपी हाला पी करके मस्त है, कि मैं स्नेह सुरा का, सुरा यानी हाला, शराब, मैं प्रेम रूपी शराब का पान कर करके मस्त रहता हूं अपने जीवन में। वो कहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य है प्रेम करना। वह स्नेह और प्रेम की बातें करते समय कभी भी दुनिया की, समाज की परवाह नहीं करता है। मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता। उसके हृदय में प्रेम भावना है, और वो जब प्रेम भावना की बात करता है उसके हृदय में दूसरी कोई भावना नहीं रहती है। उस जग के बारे में देखता है, वो दूसरों के बारे में नहीं देखता है, सिर्फ दुनिया और समाज के बारे में वो प्रेम स्नेह बांटना चाहता है। वो तो सिर्फ प्रेम पूर्वक बातें करना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। कवि कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे, मैं प्रेम का प्याला पी करके हमेशा मग्न रहता हूँ। प्रेम का प्याला पीता हूँ मैं तो, तथा प्रेम रूपी मस्ती में झूमना जानता हूँ मैं तो, झूमता रहता हूँ। प्रेम रूपी हाला पीता हूँ, हाला यानी शराब, सुरा यानी शराब। जग पूछ रहा उनको जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। कवि कहता है कि लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, ऐसे कवियों को पसंद करते हैं जो समाज से सरोकार रखते हैं, समाज की बातें किया करते हैं, जो अपने स्वार्थ की बातें किया करते हैं,
लोग उनसे ही सरोकार रखते हैं। लेकिन मैं तो अपने गीतों को, मैं तो अपनी कविताओं में अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, अपने हृदय की बात को व्यक्त करता हूँ, अपने मन के दुखों को प्रकट करता हूँ, अपने खुद के विषय के बारे में बताता हूँ कि मेरा मन क्या कहता है, मेरे मन में कौन से भाव आ रहे हैं, मैं तो उनको बताता हूँ। लेकिन दूसरे हैं जो अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों को करते हैं, जो अपने व्यवसाय रूपी कार्य में लगे रहते हैं, धन को कमाने में लगे रहते हैं। परंतु कवि है जो कभी अपने प्रेम का, अपने स्नेह का ही गुणगान करता है, स्वार्थ की बातें नहीं किया करता है। उसका जीवन है केवल स्नेह बांटने के लिए, प्यार को बांटने के लिए। इसीलिए वह अपने प्रेम की बातें ही सबके सामने करते हैं। यहाँ पे भी भाषा है सरल सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, शब्दों की प्रवाहमयता है, स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तुकबंदी बहुत अच्छी है। फिर तीसरा पद आता है, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि अपनी बात करता हुआ कहता है, इन पंक्तियों में अपने मन के जो उफान हैं, उन उफानों वो अपनी कल्पनाओं को दर्शाना चाहता है कि अपने हृदय में कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन से भाव आते हैं, कौन कौन से विचार आते हैं, कौन कौन सी कल्पना आती है, कौन कौन से स्वप्न देखता है वो, उनके बारे में कहता है। तथा सुख दुख दोनों को जीवन में खुशी खुशी में स्वीकार कर मस्ती में जीवन यापन करना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। जीवन तो एक खेला है, कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया। दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। तो कवि कहता है, अपने उद्गारों सपनों को सजाकर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है। वो तो निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं अपने हृदय के विचारों को, अपने उद्गारों को, अपने सपनों को लेकर के अपनी मौज में जीना चाहता है, अपनी मौज में शामिल करना चाहता है। कवि कहता है कि इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता है वो तो, कि नई नई बातें आएगी। कवि कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को भी अभिव्यक्त करना चाहता है। अपने हृदय में जो स्नेह से युक्त, प्यार से युक्त जो बातें हैं, उन बातों को बताना चाहता है कि मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए घूमता हूं, यानी मेरे हृदय में जो कोमल कोमल भाव है, उन भावों को मैं इस समाज को देना चाहता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है कि मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है, कि मनुष्य के मन में बहुत सारी लालसाएं, बहुत सारे मोह हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मनुष्य जीवन भर जन्म से मृत्यु पर्यंत मोह माया में फंसा रहता है, अपनी आकांक्षाओं में, अपनी लालसाओं में फंसा रहता है। उन आकांक्षाओं यानी कि संसार में जो भौतिक सुख सुविधा, उनमें डूबा रहता है, उन उलझा हुआ है, जिस वजह से जो मन में आपसी प्रेम भाव होता है, जो आपसी रिश्ता होता है, जो दूरियां बढ़ती जा रही है। आज भाई भाई से दुश्मनी रखता है, भाई भाई में दूरियां बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता जा रहा है, अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपनी भौतिक लालसाओं में डूबा हुआ है। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को देखते हुए वह किसी का नहीं रहा है, आपस में उलझा हुआ है। यानी कि उसमें जो प्रेम भाव है, वो प्रेम भाव समाप्त होता जा रहा है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, कवि कहता है। एक तरफ तो सभी अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं, भौतिक सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं, और लेखक कहता है इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण, लोगों में प्रेम भावना न रहने के कारण, यह संसार है जो कवि को अच्छा नहीं लगता है, अप्रिय लगता है। क्योंकि इस संसार में लोग अपने अपनों के दुश्मन बने हुए हैं, इसीलिए ये संसार है जो कवि को अच्छा नहीं लगता है। और कवि क्या चाहता है? ये दुनिया है जो प्रेम से रहे, सब हिल मिल करके रहे, सब आपस में एक साथ रहे, प्रेम रूपी सूत्र में, प्रेम रूपी बंधन में बंध करके रहे। इसलिए कवि कहता है मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूं, मैं स्वप्न के संसार के साथ जीवन जीता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कह रहा है
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों का मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहा है, कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है, अपने प्रेम में मस्त रहना चाहता है। वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा प्रीतम है, मेरा प्रेमी है, मेरा मित्र है, मेरी माँ है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी प्रेमिका है, वो मुझसे दूर हो जाए। अपना प्रीतम है जो उसके पास में रहे। इसीलिए वह उसकी मधुर स्मृति और उसकी मधुर यादों को हमेशा अपने मन में जलाए रखना चाहता है, सुलगाए हुए रखना चाहता है, कि अपने प्रीतम की याद है जो अपने हृदय में बनी रहे, अपने हृदय से निकले नहीं, अपने हृदय से समाप्त नहीं होवे। फिर आगे कह रहा है, कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है, जग भव सागर तरने को नाव। कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है और कवि को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। यह संसार सागर के समान भयंकर है। वो कहता है, इसे तैरने का कोई न कोई नाव जरूर चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भाव सागर को पार करना चाहता है। कवि को संसार के विषय से गहरा लगाव है नहीं है, वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे इस भव सागर को पार करना चाहता है। कवि संसार की जो विषय वासनाएं, उनसे गहरा लगाव नहीं है, संसारिक मोह माया से। वो तो सिर्फ अपने प्रिय की यादों में मस्त है और उन मस्त यादों में होकर के अपने सुखों और अपने दुखों में ही मस्त होना चाहता है। आज यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।